है गाइस, जय हिंद, वेलकम बैक टू दी माय चैनल। आज हम करने वाले हैं एनसीसी सिलेबस का सेकंड टॉपिक का डिफेंस सर्विसेज। डिफेंस सर्विसेज के बारे में आज हम लोग जानेंगे। ओके, अभी बहुत सारा सिलेबस बाकी है, चलते यार। नाइस, ये रही डिफेंस सर्विसेज। डिफेंस सर्विसेज में भी सब टॉपिक्स जैसे कौन सी, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स। ये तो तीन कॉमन सब्जेक्ट है जो भी ये सबको मालूम है। फिर आता है मिलिट्री हिस्ट्री वॉर एंड वॉर हीरोज, बैटल ऑफ इंडो पाक वॉर एंड परमवीर चक्र, यही है। चलते हैं, फर्स्ट टॉपिक है इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी के बारे में जानेंगे। इंडियन आर्मी इट्स कमांडेड बाय द COAS, मतलब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। वो इज ए 4 स्टार जनरल, मतलब उनके क्या बोलते हो, नेक के ऊपर जो लाल पट्टी के ऊपर 4 स्टार्स होते हैं, उन्हें बोलते हैं 4 स्टार जनरल। फिर आता है ये पॉइंट और लिखना भूल गया था मैं, सुप्रीम कमांडर कौन है बोले तुम? सुप्रीम कमांडर, कमांडर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इंडियन आर्मी का सुप्रीम कमांडर कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फिर हम देखेंगे इसमें रैंक, कमीशनड रैंक इन डिफेंस सर्विसेज, जो 3 विंग में है, और हम लोग जानेंगे। ये जानना इतना ज़रूरी है क्योंकि एग्जाम में आ सकता है कि जनरल, आर्मी में रैंक है जनरल, ये एयरफोर्स के इक्विवेलेंट कौन सा रैंक क्या है, ऐसा रहेगा, इसलिए हम रैंक जानना ज़रूरी है। चलते हैं, पहला आर्मी का ऐसे पढ़ेंगे, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। ओके, फिर सभी। ओके, इंडियन आर्मी में जनरल वही इक्विवेलेंट रैंक है, नेवी में एडमिरल वो इक्विवेलेंट रैंक है, एयरफोर्स में एयर चीफ मार्शल, फिर लेफ्टिनेंट जनरल, नेवी में वाइस एडमिरल, एयरफोर्स में एयर मार्शल, मेजर जनरल इन इंडियन आर्मी, रियर एडमिरल इन नेवी, एयर वाइस मार्शल इन एयरफोर्स, ब्रिगेडियर इन आर्मी, कमांडर इन नेवी, एयर कमांडर इन एयरफोर्स, कर्नल इन आर्मी, कैप्टन इन नेवी, ग्रुप कैप्टन इन इंडियन एयरफोर्स, लेफ्टिनेंट कर्नल इन इंडियन आर्मी, लेफ्टिनेंट कर्नल इन इंडियन आर्मी, कमांडर इन नेवी, विंग कमांडर इन एयरफोर्स, मेजर इन आर्मी, लेफ्टिनेंट कर्नल इन नेवी, स्क्वाड्रन लीडर इन एयरफोर्स, कैप्टन इन आर्मी, लेफ्टिनेंट इन नेवी, फ्लाइट लेफ्टिनेंट इन इंडियन एयरफोर्स। और हो जाना सर, आप लोग, मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा रैंक के ऊपर, जो ऑफिसर्स का रैंक है उनके ऊपर एक, आप जानिए, बस आप बेसिक नॉलेज के लिए आइए। ओके, चलते हैं नेक्स्ट। फिर कौन सा रैंक है इधर? नेवी में, सॉरी, इंडियन आर्मी में लेफ्टिनेंट, नेवी में सब लेफ्टिनेंट, एयरफोर्स में फ्लाइंग ऑफिसर। ओके, ये हुआ कमीशनड ऑफिसर। देखो इधर, देखो ध्यान से देखो, कमीशनड रैंक, कमीशनड रैंक इन डिफेंस सर्विसेज। ओके, कमीशनड रैंक। ठीक है, चलते हैं। फिर अब देखते हैं हम नॉन कमीशनड एंड जूनियर कमीशनड रैंक। क्या लिख दिया ब्रो मैंने? रैंक। ओके, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, सेम उसी तरह पढ़ेंगे जैसे पिछले कमीशनड ऑफिसर्स के रैंक पढ़े थे। ओके, SM सूबेदार मेजर, मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर 1 इन नेवी, मास्टर वारंट ऑफिसर इन एयरफोर्स, सूबेदार इन आर्मी, मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर 2 इन नेवी, फिर आता है वारंट ऑफिसर एयरफोर्स में, नाइक सूबेदार इन आर्मी, चीफ पेटी ऑफिसर इन नेवी, जूनियर वारंट ऑफिसर इन एयरफोर्स, फिर आता है हवालदार, पेटी ऑफिसर, सर्जेंट HG, फिर आता है नाइक सूबेदार, नाइक, लीडिंग सेलर 1 इन नेवी एंड कॉर्पोरल इन एयरफोर्स, फिर आता है लाइन्स नाइक, लीडिंग सेलर 2 इन नेवी, लीडिंग एयरक्राफ्टमैन इन एयरफोर्स, जवान इन आर्मी, सेलर इन नेवी एंड लीडिंग ऑफिसर एयरक्राफ्टमैन। ओके, एयरक्राफ्टमैन। ठीक है, अब आता है रेजिमेंट्स। अभी यहाँ, सॉरी गाइस, मैंने लिखना भूल दिया है क्या? एक मिनट, मैं रेजिमेंट्स दिखाता हूँ आपको बुक से, मैंने लिखना है भूल दिया, भूल गया ब्रो, सॉरी यार। अभी दिखाता हूँ बुक खोल के, रेजिमेंट्स। एक मिनट गाइस, एक मिनट में दिखाता हूँ रेजिमेंट्स। दिख रहा, ये रही रेजिमेंट्स। रेजिमेंट्स इन ऑर्डर ऑफ सीनियरिटी विद इन द इंडियन आर्मी आर। ओके, ये सारा देखो, इतनी आप लोग एक इसे, अगर आपके पास इतना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अगर नहीं तो मैं पढ़ के दिखाता हूँ। नहीं, पढ़ना नहीं है रे, बहुत सारा है गाइस, इसलिए आप देखो, ये है इंडियन आर्मी की क्या अरेंजमेंट्स। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट। फिर आता है फॉर्मेशन एंड स्ट्रक्चर। ये ऊपर का है, उसके ऊपर ध्यान मत देना। ओके, हम ये देखेंगे फॉर्मेशन एंड स्ट्रक्चर। The army has a strength of about 1 million troops and filled 34 division. It is its headquarters located in Delhi. देखो यार, इंडियन आर्मी की कितने हैं डिवीजन? 34 डिवीजन है। मिलियन मतलब मिलियन ट्रूप्स एंड 34 डिवीजन है। इट्स हेडक्वार्टर इन लोकेटेड इन दिल्ली
ये आता है अंडर अंडर ओवरऑल कमांड ऑफ द COS, या कौन सा है, इंडियन आर्मी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। ओके, इसके अंडर आता है। ये इनका कमांड फॉलो करते हैं सारे इंडियन आर्मी के चीफ के नीचे जो भी रैंक का ऑफिसर्स होता है ना, वो कमांड ऑर्डर फॉलो करनी चाहिए। फिर आता है डिवीजन। देखो डिवीजन और ईच डिवीजन इज हेडेड बाय ए जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन द रैंक ऑफ मेजर जनरल। डिवीजन को कौन कमांड करता है मेजर जनरल। इट इज़ यूजुअली कंसिस्ट ऑफ 15,000, यानी कि 15,000 ट्रूप्स एंड 18,000 सपोर्टिंग एलिमेंट्स मतलब टैंक हो गया, रॉकेट लॉन्चर हो गया, ऐसा जो भी वेपन के साथ होता है ना व्हीकल, उन्हें बोलते हैं सपोर्टिंग एलिमेंट है। फिर आता है एलिमेंट्स, फिर आता है ब्रिगेड। इट्स कंसिस्ट ऑफ 3,000 ट्रूप्स, कॉम्बैट ट्रूप्स विद सपोर्टिंग एलिमेंट आर्म्स। वही जो मैं बोला था सेम। ब्रिगेडियर का मतलब वन एम्बलम होती है, नेशनल एम्बलम, एंड 3 स्टार्स होता है, 3 स्टार्स रैंक है उनका, एम्बलम। ये समझो, ये एम्बलम है, मतलब चार वो क्या बोलते हैं, 4 एम्बलम, समझो एम्बलम है, 3 स्टार्स, ये ब्रिगेडियर। फिर होता है बटालियन इज कमांडेड बाई दी कर्नल एंड इट्स इन दी इन्फेंट्रीज मेन फाइटिंग यूनिट। मतलब बटालियन को कौन कमांड करता है, कर्नल कमांड करता है। ये इट इज़ इंफेंट्रीज मतलब वार करने का मेन फाइटिंग यूनिट है ये। इट्स कंसिस्ट ऑफ 900 कॉम्बैट पर्सनस, मतलब 900 सोल्जर्स होते हैं उसके अंदर, एक बटालियन के अंदर। फिर आता है कंपनी हेडेड बाई द मेजर और कैप्टन। ये कंपनी कंपेयर्स 120 सोल्जर्स, इसके अंदर 120 सोल्जर्स रहते हैं। इसे कौन कंट्रोल करता है, मेजर और कैप्टन। ओके, और फिर आता है प्लाटून इंटरमीडिएट बिटवीन द कंपनी एंड सेक्शन एंड कंपनी के बीच में जो होता है ना, उसे बोलते हैं प्लाटून। इसके बीच में होता है, हेडेड बाई द कैप्टन और लेफ्टिनेंट। कौन कमांड करता है, कैप्टन कमांड करता है और लेफ्टिनेंट कमांड करता है। इनका टोटल स्ट्रेंथ है एक प्लाटून का 32 ट्रूप्स। ओके गाइस, चलते हैं नेक्स्ट। कौन सा है, दिख रहा क्या? ओके, सेक्शन स्मॉलेस्ट आउटफिट। ये देखो सेक्शन फॉर्मेशन में हम इन डिटेल में पढ़ेंगे सेक्शन क्या होती है, सेक्शन में कितने लोग होते हैं, कितने सोल्जर्स होते हैं, एंड एक सोल्जर के हाथ में कौन से वेपन्स होंगे, उनका पोजीशन क्या है, कौन सी सेक्शंस होते हैं फॉर्मेशन की। ओके, वो भी देखेंगे उस सेक्शन फॉर्मेशन के अंदर। अब हम देखेंगे स्मॉलेस्ट एंड ब्यूटीफुल, क्या बोलते हैं, सेंटेंस है सेक्शन के बारे में। ओके, स्मॉलेस्ट आउटफिट विद द स्ट्रेंथ ऑफ 10 पर्सन कमांडेड बाय ए नॉन कमिश्नर्ड ऑफिसर और ऑफ द रैंक ऑफ हवलदार और सर्जेंट। देखो, नॉन कमिश्नर्ड ऑफिसर कमांड करता है सेक्शन को। एक सेक्शन में 10 सोल्जर्स होते हैं, उनका रैंक है हवलदार हो सकते हैं या सर्जेंट हो सकते हैं। इन दोनों में से कोई तो भी कंट्रोल कर सकता है, अगर हवलदार नहीं तो सर्जेंट कंट्रोल करेगा। ओके, फिर आता है कमांड्स कितने हैं, 7 कमांड्स है। मैं उसके बारे में एक अलग से वीडियो बना दूंगा। 7 कमांड्स इंडियन आर्मी की है, नेवी की है, एंड एयरफोर्स की भी कुछ याद नहीं है मेरे को ठीक से, कुछ है उनके बारे में अलग से वीडियो बना दूंगा, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने अभी इसे क्लियरली नहीं लिखा। फिर एक वीडियो बना दूंगा उसके ऊपर। एग्जाम पॉइंट के लिए वो तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप लोग कैसा यूथ एक्शन प्रोग्राम, आप SSB इंटरव्यू पार्टिसिपेट लेते हैं ना, उसके ऊपर बहुत असर ये बहुत इंपॉर्टेंट है तब। ओके, फिर आता है इंडियन नेवी के बारे में भी लिखा नहीं है, मैं आपको दिखा देता हूँ बुक में। यार, इंडियन नेवी के पहले मैंने एक चीज़ दिखाना भूल गया। देखेंगे कि हमारे आर्मी ट्रेनिंग सेंटर कौन से हैं, कब है, सॉरी कितने हैं। लेकिन एक मिनट, मैं बुक के अंदर है, मैं दिखाता हूँ। हाँ, ये देखो, ये इंडियन मिलिट्री ट्रेनिंग सेंटर, मतलब हमारे मिलिट्री ट्रेनिंग सेंटर किधर है हिंदुस्तान में, हमारे इंडिया में कितने हैं बोल। ये देखो, इंडियन इन्फेंट्री रेजिमेंट, नेशनल डिफेंस अकेडमी कड़कवासला एंड कड़कवासला, इंडियन मिलिट्री अकेडमी देहरादून, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून, नेशनल डिफेंस कॉलेज न्यू दिल्ली, डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन, आर्मी फोर्सेस मेडिकल कॉलेज पुणे, ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल चेन्नई, कॉलेज ऑफ कॉम्बैट नाउ आर्मोर्ड क्रॉप्स सेंटर एंड स्कूल अहमदनगर। मेरा बुक थोड़ा बहुत लंबा है, मेरा कुछ अलग सा है भाई। इन्फेंट्री स्कूल न्यू हैंड बेलगम स्कूल ऑफ आर्टिलरी, ठीक है, डियालाई। ओके, देख लो आप सब लोग देख लो कितने हैं। ठीक है, बहुत सारा है, हम आगे बढ़ेंगे। आपको स्क्रीनशॉट लग जाएगा इधर। ये भी देखो, सर्विसेज सेंटर, मतलब इंडियन आर्मी में ऐसे भी आप लोग सर्व कर सकते हैं। देखो, आर्मी डेंटल कॉर्प्स, आर्मी एजुकेशन कॉर्प्स, आर्मी मेडिकल कॉर्प्स, आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स, आर्मी पोस्टल सर्विस कॉर्प्स, आर्मी सर्विस कॉर्प्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स। इसी तरह भी आप इंडियन आर्मी में जॉब कर सकते हो, इंडिया नेशन को सर्व कर सकते हो। फिर आता है हमारा इंडियन नेवी के बारे में कुछ ज़्यादा तो हमें नहीं चाहिए, मैंने बताया था ना, वो रैंक बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड नेवी में भी कुछ कमांड्स है। फिर वो स्टडी तो हमें नहीं चाहिए आर्मी वालों के लिए, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही नहीं। मैं बस ऐसे दिखा रहा हूँ ताकि आपको कुछ जानकारी होना चाहिए इंडियन नेवी के बारे में। देखो, रूल्स क्या है, सब कुछ पढ़ेंगे। आर्मी, ये देखो, नावल ट्रेनिंग सेंटर, तो ये भी नहीं, ये भी हमें इंपॉर्टेंट तो नहीं है।
NIC। फिर आता है इंडियन एयरफोर्स। इंडियन एयरफोर्स में भी 7 कमांड्स है, जो कि इन्होंने यहाँ पे कमांड्स को क्लियरली मेंशन किया है। इधर आप लोग देख सकते हो, इधर नीचे देखो, नीचे ऑपरेशनल कमांड्स है, नीचे भी ऑपरेशनल कमांड्स है। इन दोनों का अलग अलग किया कि मेरे को मालूम नहीं, देख पड़ेंगे। सेंट्रल एयर कमांड हेडक्वार्टर्स एट इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। ईस्टर्न एयर कमांड हेडक्वार्टर्स एट शिलोंग मेघालय। साउथर्न एयर कमांड हेडक्वार्टर्स एट तिरुवनंतपुरम केरला। साउथ वेस्टर्न एयर कमांड हेडक्वार्टर्स एट गांधीनगर गुजरात। वेस्टर्न एयर कमांड हेडक्वार्टर्स एट सुब्रत पार्क न्यू दिल्ली। भाई पढ़ने नहीं आ रहा मेरे को। ऑपरेशनल कमांड ट्रेनिंग कमांड, ये भी वही है। ट्रेनिंग कमांड हेडक्वार्टर्स एट बेंगलुरु कर्नाटका। मेंटेनेंस कमांड हेडक्वार्टर्स एट नागपुर महाराष्ट्र। देखो ये सारा कमांड से 7 कमांड, लेकिन हमारे इंडियन एयरफोर्स का, सॉरी इंडियन आर्मी का इन डिटेल में नहीं है इसमें ना, मैं उसका एक वीडियो बना रहा हूँ। ओके, फिर पढ़ेंगे हम क्या है भाई स्क्वाड्रंस, ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। एंड फ्लाइंग जेट ये भी नहीं है, मैंने कहा ये भी नहीं है। जो भी इंपॉर्टेंट है बस विशेष पढ़ेंगे। इंडियन एयरफोर्स ट्रेनिंग सेंटर, ये भी उतना ही है। मिलिट्री वार हीरोज, देखो भाई इनके बारे में तो मैं कुछ ज़्यादा वीडियो बनाऊंगा नहीं, लेकिन यहाँ पे आपको इतनी अच्छी से दिखाऊंगा कि देखो कौन कौन हीरो है। नाम मैं पढ़ूंगा पहले। फील्ड मार्शल कोंडेरप्पा मादप्पा करियप्पा। देखो भाई नाम क्या है कि इनका मेरे को पढ़ना ठीक से नहीं आ रहा, माफ़ी चाहता हूँ कुछ गलत पढ़ लिया तो। ओके, नेक्स्ट पढ़ेंगे। इनके बारे में तो कुछ आएगा नहीं गाइस, बस सच बोल रहा हूँ, इनके बारे में कुछ भी नहीं आएगा एग्जाम में। फील्ड मार्शल सैम होर्मुज़जी फार्मजी जसमेजीद मंकेश्वर। यार हम शार्ट में पढ़ेंगे, बहुत लंबा है नाम। फील्ड मार्शल सैम मंकेश्वर। ओके डन, हम पढ़ते जाएंगे गाइस। इनके बारे में कुछ नहीं आएगा दोस्त, ये मैं सच बोल रहा हूँ, इनके बारे में कुछ आएगा नहीं है। मेजर सोमनाथ शर्मा PVC मतलब परमवीर चक्र अवार्डेड है। लेफ्टिनेंट अरुण केतरफाल PVC परमवीर चक्र। मेजर शैतान सिंह PVC परमवीर चक्र। फिर होता है कुछ, देखो यहाँ पे कुछ बैटल्स लिखे हैं, दिखा है इन्होंने, आप लोग देख सकते हो। ये कॉम्पिटिटिव के लिए बहुत हेल्प होता है। ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बैटल ऑफ प्लासी ये भी नहीं आएगा। इंडो चाइना वार ये देख लो। सेकेंड सिख वार ये भी नहीं है। इंडो चाइना वार ये इंपॉर्टेंट है। हमारी नाइबर कंट्री के साथ कितने बार वार हुआ था, कौन से नाम से जाना जाता है, वो इंपॉर्टेंट है। बैटल ऑफ इंडो पाक वार, देखो इंडिया पाकिस्तान के साथ 3 बार युद्ध किया था। पहला है इन 1965, सेकेंड 1971, फिर होता है कारगिल 1999। तो प्रॉक्सी वार इन जम्मू एंड कश्मीर स्टेट सिंस 1988 टिल डेट। तो इंडो पाक वार के सिर्फ आप इतना जानो, इंडो पाक वार कब हुआ था, मतलब कौन सी ईस्वी में हुआ था। ओके बस 3 हुआ था, मेरे साथ बोलो। 1965, 1971, 1999, 1965, 1971, 1999। ओके बस इतनी ज़्यादा है यार। बस फिर होता है करगिल वार। करगिल वार कहाँ पे, वो भी उसमें आना है। करगिल वार में आपको कुछ जानकारी होना चाहिए, मतलब कितने लोग मर गए, कितने लोग घायल हो गए, जीत कब हुई थी, हम करगिल वार कब मनाते हैं, ये सब बेसिक है। बेसिक तो ये तो करगिल वार का बेसिक सबको मालूम होना चाहिए। ओके, परमवीर चक्र इज द इंडिया का हाईएस्ट, देखो पढ़ रहा हूँ मैं यहाँ पे कैसा है वैसे पढ़ रहा हूँ। परमवीर चक्र इज अ इंडिया's highest military decoration awarded for the highest degree of valor or self sacrifice in the presence of the enemy। मतलब वार टाइम के साथ जो भी अमर होगा, मतलब मृत्यु होगा, देहांत होगा उनका वार के टाइम पे, जो रैंक मतलब हाईएस्ट एनिमी को किल करके जो भी मरेगा ना, उन्हें मिलता है परमवीर चक्र, मेरी ख्याल से गाइस। रेसिपिएंट्स ऑफ परमवीर चक्र, ये तो कुछ इंपॉर्टेंट है ही नहीं, बस इतना जान लो परमवीर चक्र क्या होता है और कब देता है, बस इतना ही। ओके, फिर चलते हैं हम ड्रिल। भाई ड्रिल के बारे में तो सब लोगों को मालूम है। 1 मिनट इसी में कर देंगे क्या, देखेंगे 25 मिनट का वीडियो बना लेंगे। देखो ड्रिल एंड कमांड्स। ड्रिल एनसीसी कैडेट्स आर ट्रेन्ड आर फॉर ऑबीडियंस, स्मार्टनेस, प्रॉपर ड्रेसिंग, सेल्फ डिफेंसिवनेस, यूनिटी, डिसिप्लिन और गैंगिंग मतलब ये स्टेट ऑफ फिजिकल, अबे रुकना भाई, स्टेट ऑफ फिजिकल एंड मेंटल बैलेंस। द ट्रेनिंग विच इंक्लूड्स ऑल दीज एस्पेक्ट्स इज कॉल्ड ड्रिल एंड ए कैडेट शुड टेक केयर ऑफ द पॉइंट गिवन बिलो। मतलब ड्रिल के बारे में जो ड्रिल ये सिखाता है कि स्मार्टनेस, स्टडीनेस एंड टाइमिंग, ड्रेसिंग, बस एंड डिसिप्लिन के साथ फिजिकली मेंटली कैसे फिट रहना चाहिए, ये सब सिखाता है ड्रिल। फिर देखेंगे हम नीचे कुछ पॉइंट्स लिख चुका है इन्होंने, हम पढ़ेंगे। यूनिफॉर्म शुड बी टाइड, मतलब ड्रिल करते समय हमारी यूनिफॉर्म, हमारी ड्रेसिंग, हमारी डिसिप्लिन कैसे होना चाहिए, उसके बारे में नीचे है। यूनिफॉर्म शुड बी टाइड एंड स्ट्रेचड एंड आयरन करनी चाहिए। स्ट्रेचड मतलब फिट नहीं होना चाहिए, शुड बी टाइडी, टिडी मतलब समझो आप। शर्ट एंड पैंट शुड बी प्रॉपरली स्टिचड एंड बटन, मतलब अंदर करनी चाहिए। स्टिचड मतलब सिलाई होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए। ओके, बटन्स
सिमिलर कलर का होना चाहिए सब कुछ। ओके, बटन शुड बी सिमिलर कलर, टेक्सचर एंड साइज। स्ट्रक्चर में सेम होना चाहिए, सिमिलर कलर होना चाहिए एंड साइज भी सेम होनी चाहिए। यूनिफॉर्म शुड बी नाइदर टू लूज नॉर टू फिट, मतलब पूरी टाइट नहीं होनी चाहिए, पूरी लूज नहीं होनी चाहिए। शूज शुड बी वेल पॉलिश्ड एंड लेस प्रॉपर्ली टाइड। शूज़ को अच्छी तरह पॉलिश करनी चाहिए एंड करेक्टली लेस को बांधनी चाहिए। एंड बेल्ट शुड बी प्रॉपर्ली टाइटेंड विद द पैंट, मतलब बेल्ट इतनी टाइट होनी चाहिए पैंट के साथ दिखना चाहिए चिपकी हुई है। बेल्ट शुड बी पॉलिश्ड एंड इट मेटालिक पार्ट शुड बी ब्रश्ड पॉलिश्ड, मतलब वो सफ़ेद का रहता है ना, वो बेल्ट का क्या बोलते हैं, बक्कल के साथ जो रहता है ना, उसे वो चमकाना जैसे दिखना चाहिए कहते हैं। एंड बेल्ट शुड बी पॉलिश्ड रहना चाहिए। फिर रहता है एयर शुड बी शॉर्ट एंड नीट, ईयर को नीटली कटिंग करना है एंड नीट दिखनी चाहिए। शेविंग फॉर बॉयज इज ए मस्ट बिफोर ड्रिल, शेविंग कंपलसरी करनी चाहिए बिफोर ड्रिल करते समय। एंड कैप्स शुड बी प्रॉपर्ली प्लेस्ड ऑन हेड, बैरेट को अच्छी करेक्ट पोजीशन पे पहनना चाहिए। फिर आता है व्हाट्सएप कमांड। व्हाट्सएप कमांड में सिम्बोलिसिस सेंटेंस है। देखो व्हाट्सएप कमांड में दो तरीके हैं, एक कॉशनरी एंड एग्जीक्यूटिव। कॉशनरी क्या होते हैं, हम लोग बोलते गार्ड सावधान, ये दो हो गया। दोनों में गार्ड पहले जो बोलते हैं वो कॉशनरी, एग्जीक्यूटिव दो है आखिर में हम जो बोलते हैं ना क्या करना चाहिए कैडेट्स को, क्या करवाना चाहिए। अगर मैं बोलता हूँ गार्ड सावधान, अब वो गया लास्ट में, वो पहले का सावधान, पहले का गार्ड हो गया कॉशनरी एंड लास्ट का सावधान हो गया एग्जीक्यूटिव। फिर मैं एग्जांपल और एक बता दो, गार्ड बगल से, पहले का गार्ड हो गया कॉशनरी एंड बगल से हो गया एग्जीक्यूटिव। ये इसे बोलते हैं कॉशनरी एंड एग्जीक्यूटिव। इन्होंने बहुत लंबा दे चुका है, बस इतना ही। फिर क्या है पोजिशंस ऑफ कमांड। पोजिशंस ऑफ कमांड वही है, कमांड स्क्वाड सावधान, कमांड स्क्वाड विश्राम, वही है जो नॉर्मल हर कैडेट को मालूम है। फिर आता है साइज एंड फॉर्मिंग। साइजिंग एंड फॉर्मिंग ये क्या है गाइस, नंबरिंग, कमांड स्क्वाड सावधान, देने से तेज वही है गाइस जो हम लोग परेड में करते हैं ना, बस इतने। सैल्यूट कितनी तरह की है, सैल्यूट 3 तरह की है, देने सैल्यूट, सामने सैल्यूट एंड बाई सैल्यूट हो गया सारी। एंड फिर आता है ये देखो, ये सामने सैल्यूट, ये देने सैल्यूट एंड ये इधर ये बाई सैल्यूट। ओके गाइस, फिर चलते हैं क्या है। ओके गाइस, वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमने कहाँ तक हुआ था, सैल्यूट तक हुआ था। फिर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे आगे की पार्ट। तब तक के लिए जय हिंद एंड डोंट फॉरगेट द सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट नोटिफिकेशन गेटिंग टू यू विद फर्स्ट। सब लोगों के साथ नहीं आएगा, आपको फर्स्ट मिलेगा, बेल आइकन को हिट करो एंड लाइक द वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।